और जाट हूँ काट से और जट्टा के छठा डोड़ियो थाने बताऊँ मारवाड़ी बताऊँ मान जट्टा रात में 4 बजे आँख खुल जाए तो मोदी आ जावे मैं मोदी जी वोट खुल जा चाहे क्यों हो जा। 50% तो कांग्रेस वैसे ही है और 20% बढ़ के आ रहे हैं ना, वो इनका निहाल है यहाँ पर। 70% इसलिए है कांग्रेस यहाँ से। तो बताओ भैया, जीतने के बाद 51,000 की माला मांगते थे नहीं मांगते थे? अभी तो 25 तारीख आने वाली है, देख लेना। अगर बीजेपी अगर तीसरे नंबर पर नहीं आ जाए तो हमारा नाम बदल देना सर जी। 70% है मंडल बढ़िया पितराम जी को, एक तरफ सो ही है। उनकी भीड़ में इनकी भीड़ में अंतर है। क्या अंतर है? इनकी भीड़ में यहाँ के मतदाता हैं, उनकी भीड़ बाहर से लाई हुई भीड़ है। मंडल साहब के कैलाश मेघवाल जीतेगा। मंडियाला विधानसभा क्षेत्र का माँ बीजेपी, विधानसभा क्षेत्र का हाँ बीजेपी जीत रही है साहब। कि चंदेलिया जी ने तो बिना कमीशन वाले काम करवाए यहाँ पे। स्कूल है, कृषि उपज मंडी है, कॉलेज है। मैं बीजेपी का रहा हूँ सदा से, हमने वोट नहीं दिया उसको। और अगर अब की बार नहीं मिली है तो वोटिंग खूब होगी और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 नंबर पे बीजेपी रहेगी। जो वार्ड पंच में नहीं जीता वो एमएलए के ख्वाब देख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र के मंडरेला में। क्या है मंडरेला के चुनावी मुद्दे और क्या है यहाँ के समीकरण और क्या रहेगा यहाँ का चुनावी माहौल, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। चलिए बात करते हैं इस चुनावी माहौल में क्या है वोटरों के मन में, तो जानते हैं क्या है यहाँ के मुद्दे। सर, क्या पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्या है चुनावी माहौल यहाँ का मंडरेला का? सर माहौल बहुत ज़ोरदार है यहाँ का, और यहाँ से कैलाश मेघवाल का बहुत ही ज़्यादा वोट मिलेंगे यहाँ से। और यहाँ पे बीजेपी तीसरे नंबर पे रहेगी सर। बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी। कारण यहाँ पे सुंदरलाल जी ने बहुत काम करवाया है मंडरेला में, बहुत ही ज़्यादा काम करवाया है। और वो आते जाते भी रहते हैं। कैलाश जी जब भी कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी मौत मैयत हो तो वो ज़रूर आते हैं यहाँ पर। तो पितराम काला भाई नए आदमी हैं और दोनों कैंडिडेट नए हैं, और कैलाश जी अभी बहुत सालों से चुनावी माहौल में हैं। कैलाश जी की टिकट कट गई भाजपा से, क्या नुकसान होगा क्या इस चीज़ का उनको? हाँ होगा सर, भाजपा वालों को तो नुकसान होगा। अगर टिकट मिलती तो उनको जोर ही नहीं आता और वो टिकट आराम से जीत जाते, बीजेपी की टिकट आराम से निकल जाती सर। तो मंडरेला से भाजपा हमेशा लीड करता है। हाँ, अब की बार तीसरे नंबर पर आएगी सर। अच्छा, तीसरे नंबर। हाँ कैलाश मेघवाल का आप बता रहे हैं? हाँ सर, कैलाश मेघवाल का जोर है यहाँ पे। क्या लगता है सर इस बार क्या मंडरेला का? तो आप मुद्दों की बात कर रहे हो तो मैं मंडरेला का मेन मुद्दा है पानी की समस्या। दूसरा, यहाँ पे मेन बीमारी रहती है कांग्रेस के काल में, यहाँ पे भूमाफिया बहुत हावी रहते हैं, जिसमें माननीय भूतपूर्व एमएलए वो सभी शामिल है इस मामले में। तीसरा, आप बोल रहे हैं, इन भाई साहब को पूछ रहे थे कि अगर कैलाश मेघवाल को बीजेपी से टिकट मिलती तो पिछली बार मिली थी। मैं बीजेपी का रहा हूँ सदा से, हमने वोट नहीं दिया उसको। और अगर अब की बार नहीं मिली है तो वोटिंग खूब होगी और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 नंबर पे बीजेपी रहेगी। 1 नंबर पे बीजेपी रहेगी? जी नहीं रहेगी सर जी, नहीं रहेगी। इनका पर्सनली मुद्दा है, इनका पर्सनली मुद्दा है सर। इनके नाली नहीं बनी घर के आगे से, इसलिए एनालिसिस करके बता देता हूँ आपको। सुनो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो वार्ड पंच में नहीं जीता वो एमएलए के ख्वाब देख रहा है, और जिनके साथ वो बाप बेटे हैं ना, जीतने के बाद मैं जनता से विश्वास दिलाता हूँ। बताओ भैया, जीतने के बाद 51,000 की माला मांगते थे नहीं मांगते थे? कि मेरे को अभिनंदन चाहिए, 51,000 रुपये की माला कोई डालेगा तो मैं ना कुआं दे देता कि पढ़ो कुआं का माँ। ये हकीकत बात है। 51,000 रुपये की माला अभिनंदन के लिए चाहती थी उनको, बाप बेटों को, और उन्होंने सरेआम यहाँ पे लूट मचा रखी थी। तो यहाँ तो उनकी जो सभा हुई थी, एक रैली भी हुई थी, बड़ी जबरदस्त हुई थी। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता, जनता, लेकिन वो यहाँ के थे ही नहीं, स्थानीय, बाहर से लेके आए।
बाहर से लेके आए? नहीं सर, ये सब कहने की बातें हैं सर। कोई भी छोटी छोटी बातों पे किसी का किस बात पे मन मुटाव हो जाता है, किसी का किस बात पे मन मुटाव हो जाता है। ये छोटी मोटी बातें ये चलती रहती हैं। अभी तो 25 तारीख आने वाली है, देख लेना। अगर बीजेपी अगर तीसरे नंबर पर नहीं आ जाए तो हमारा नाम बदल देना सर जी। हम तो बदलेंगे कहाँ से, ना तो आधार कार्ड में बदल पाएंगे। और आप है ना बस आकर के लड्डू खा लेना मेरे से। अच्छा। अरे अंकल आप खुआ देना। आपके तो छोटी छोटी नालियों के मुद्दे हैं, उससे आप नाराज हो कैलाश से। अगर नाली बनवा देते तो आपके हो जाता। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि अभी जो चुनाव में जो आप लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा बनना चाहिए, कोई भी विधायक प्रत्याशी यहाँ पर आता है तो वो सवाल आप अगर जनता रखना चाहती है तो क्या मेन समस्या है मंडरेला की? मेन समस्या मैं बता रहा हूँ, पानी की भारी किल्लत है यहाँ पे। जो ज़मीन में पानी है वो पूरा का पूरा फ्लोराइड युक्त पानी है। 60 क्रॉस कर गया, उनको घुटने में दर्द है, उनका जो ये है ना बॉडी उनकी सिकुड़ने लग गई है। मेन समस्या पानी की है यहाँ पे, पानी की समस्या है। और उसके अलावा भूमाफिया है ना, वो भी एक मेन समस्या है यहाँ पे। भूमाफिया मेन समस्या है। आपको क्या लगता है क्या मेन मुद्दे होने चाहिए? यहाँ पे तो सर नगर पालिका हो जाए ना तो सबसे बढ़िया है, और कोई समस्या नहीं। पानी के सुंदरलाल जी ने बहुत यहाँ पे अच्छी व्यवस्था करवाई है, बहुत चारों मेरे कुएं करवाए हैं। जितना मंडरेला में काम हुआ है जितना कहीं पे भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। और जितने सुंदरलाल जी के राज में यहाँ पे कुएं हुए हैं, पानी की समस्या हुई है, उसकी कोई हद नहीं है सर, ठीक है। और अब कैलाश जी अगर जीत जाएंगे तो वो पानी की मंडरेला के हमारे प्रॉपर मंडरेला के निवासी हैं। वो हमारे 18 नंबर वार्ड में कैलाश जी का वोटर आईडी है, सब कुछ है। वो यहाँ पे उनके मकान हैं, और वो यहाँ से जीतेंगे तो हमारे आगे तक हमारी हो जाएगी कि मंडरेला का एक विधायक है और वो इतना अच्छा काम करे और वो मंत्री पद तक भी जाएंगे। जेपी चंदेलिया विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल में कितने काम, कैसे काम? नहीं सर, उनके काम हुए लेकिन वो बहुत हाई लेवल के हुए हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली से है ना, उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कॉलेज हुई है, स्कूल हुई है, और कुछ भी हुआ है। मिडिल क्लास को थोड़ी चाहिए, वो तो सभी को चाहिए। पैसे वाला भी पढ़ेगा, गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो उन्होंने इतना बढ़िया काम करवाया यारो। जैसे हमारे यहाँ कॉलेज बिना मांगे दिए उन्होंने, मंडरेला में कॉलेज दी उन्होंने, उपज मंडी दी बिना मांगे। अरे तो सर जी आम जनता के लिए अभी तो ये मुद्दे तो आम जनता के है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य तो मेन मुख्य चीजें हैं, वो दिए। अरे सर जी दिए हैं, लेकिन वो आके किसी आदमी से अच्छे से जुड़े नहीं। वो किसी 2-4 पार्टियों से आके कामकाज की बात करें, हम जुड़ाव और उसकी बात नहीं करें। काम किया इतना, जितना सुंदरलाल जी के राज में उतना नहीं हुए सर जी। आप अच्छे आदमी किसको अच्छा मानते हो? आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ, कौन बुरा है? सभी का जैसे बात कर रहे हैं, नामचीन आदमी है तो वो क्या उसका कोई एक अकेला वो बड़ा है तो क्या उसका 100 वोटों में कन्वर्ट होता है क्या? वो उसका भी एक ही वोट होता है, आपका भी एक रहेगा। जुड़े हुए सभी से, वो तो किसी को बीच में दलाल ही नहीं रखा, बेस्ट आदमी था वो। बताइए सर जी, ये बोलते हैं इनको लगता होगा, किसी को, हमको नहीं लगता। किसी और की बात करें, मुद्दे की बात करें कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र के मंडरेला में काम कितना हुआ विधायक के कार्यकाल में, आप उसको कैसे देखते हैं? बस उसी पे बात कर रहे हैं सर जी। जितना सुंदरलाल जी के राज में हुआ ना उतना नहीं हुआ है। अगर जनता बातें क्यों करते हो यार? वो बातें करते थे सुंदरलाल जी के कार्यकाल में, पास तो किया गहलोत साहब ने अपने यहाँ पे तहसील का, उप तहसील का भवन निर्माण सुंदरलाल जी ने करवाया, क्योंकि कमीशन मिलता है उनको। रोड वगैरह खूब बनाए क्योंकि कमीशन मिलता है। बाकी चंदेलिया जी ने तो बिना कमीशन वाले काम करवाए। यहाँ पे स्कूल है, कृषि उपज मंडी है, कॉलेज है, सभी बिना कमीशन वाले चंदेलिया ने काम करवाए हैं। आपके भी मोहल्ले में रोड करवाई है, सुंदरलाल जी ने करवाई है सर जी। उन्होंने बीच में खाया रोड, देखो आप टूट गई है, भ्रष्टाचार हुआ। मैं बोल रहा हूँ, मैंने शिकायत की है। और वहाँ पे देखो नाली वगैरह नहीं बनी, पूरा मोहल्ला सड़ रहा है। आज जाकर के बात करो आप ना। अच्छा, चिरंजीवी योजना जो है उसको आप कैसे देखते हैं? सर जी बहुत बढ़िया है चिरंजीवी योजना। तो वो इन्हीं मुद्दों पर गहलोत जी वोट मांग रहे कि हमने चिरंजीवी योजना दी है, महिलाओं को हम सुविधा दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्रियों का काम है सर जी, लेकिन हम तो यहाँ पे एमएलए की बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिहाज से एमएलए जो यहाँ के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो उसी काम पे वोट मांग रहे हैं। सर जी वो मांग रहे तो उनको मिल जाएगा। जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो बीजेपी को देगा। लेकिन यहाँ पे मैं तो एक मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूँ कि कैलाश निकलेगा यहाँ से, जोरदार वोटों से निकलेगा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या है मुद्दे और क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। मंडरेला विधानसभा क्षेत्र का माँ बीजेपी, विधानसभा क्षेत्र का हाँ बीजेपी जीत रही है साहब। अच्छा, हाँ 100%। कोई
किंतु परंतु ही गुना सही है यार। कौन खड़े हो बीजेपी से? बीजेपी अपने जद्दिया खड़े है ने। हाँ वो वोट के चीज देख के दे रहे हो? काले आदमी ने देख के दे रहे हो, पार्टी ने देख के दोगा कि काम एक बात बताऊं तो सुन लो, मैं वोट गिरता कांग्रेस के, साफ सुथरी बात है, झूठ को ना। बाकी बाकी बहुत काम करे आदमी, गिल ने सड़क बनाई है, कॉलेज बनाई है। हाँ चलिए लिया जी, अच्छा काम करे, झूठ को नहीं। आवाज़ आप सब बोल के बताओ। बाकी फिलहाल है बाकी टिकट कटना हो जनता का दुख है। मैं पेट बीजेपी का लोट मार रही है कांग्रेस। अगर चंदेलिया जन टिकट मिलती तो क्या रहता? जज साहब चंदेली घेरता, साफ सुथरी बात है, खूब अच्छी बोले वोटा जिताता, यह भी बात है। बाबू जी के माहौल मार दिया माहौल अठे यहाँ पूरा को देखा पूरा तो क्लास को लगा हो। काल को माहौल तो काल की रैली परसों ही था, परसों दैया जी की थी, पर मैं तो बाहर गाँव का नहीं, बाहर गाँव तो आधी बात है। गाँव में क्या हाल है? आधा आधा है, पार्टियां की लड़ाई है क्या? पार्टियाँ की है, और नीचे भी कांग्रेस है और तो है ही कुछ। तो के लगा है इबकाड़ा मंडेला से? मंडल साहिब के कैलाश मेघवाल जीतेगा ऑल ओवर देखा तो के माहौल है? भाई चारों मेरों में भी मैं घूमया हाँ, फिर हाँ, देखा हाँ, कार्यकर्ता के रूप में मतलब घूम देखे है, तो कैलाश मेघवाल आगे निकल गए। कैलाश मेघवाल को जोर लगा के चुनावी के मुद्दा पे इबकार चुनाव थे तन लागे कि हो रहा है, मुद्दा पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आदमी का चेहरा पे चुनाव ले जा रहा है? भाई हमारे लिए तो कैलाश है और समर्थक हो कैलाश के? हाँ कैलाश। उसकी बात कर रहा हूँ कि मुद्दे क्या रहे हैं आप अगर सोचते हो तो, क्या मुख्य समस्याएं हैं जो जिस पर आप वोट करेंगे या उनसे मांग करेंगे अपने जो भी प्रत्याशी आते हैं? विकास की तो मांग जो आवेगी आगे जो जीतेंगे जब करांगा, ये तो एक बार कुछ उनके वजह से आगे जो उनके सामने रखांगा समस्या बा। एक तो पूरा गंदा पानी की समस्या है, हाँ और एक पीने का पानी समस्या है, पानी की भी समस्या है, वह भी मुद्दा मतलब सगड़ा ही पानी का भी है, गंदा पानी को भी है, नगर पालिका भी है, सगड़ा ही काम है। पिछला विधायक का कार्यकाल ना कहें देखो आप। पिछले विधायक को कार्यकाल बहुत बढ़िया रही हो, अच्छो रही हो, पर भाई टिकट न मिली यदि के कहो जा सके। अगर टिकट मिलती तो क्या पोजीशन रहती? फिर तो अलग ही रहती बात। तो अब हम मंडरेला के दूसरे हिस्से में, बाज़ार के दूसरे हिस्से में आ पहुँचे हैं। क्या है यहाँ पर माहौल वो जानते हैं यहाँ के लोगों से। क्या मंडरेला का क्या माहौल आपको लग रहा है? मंडरेला में पितराम काला का ननियाल है, एक तरफी जीत होंगे। तो यहाँ पे दो सभाएं भी हुई हैं, दोनों ही जो और प्रत्याशी हैं, कैलाश मेघवाल भी आए हैं और राजेश दहिया ने भी यहाँ पे सभा की है। क्या आकलन करते हैं भीड़ की तौर पे देखा जाए तो तीनों ही बराबर भीड़ कर रहे हैं? नहीं, उनकी भीड़ में इनकी भीड़ में अंतर है। क्या अंतर है? इनकी भीड़ में यहाँ के मतदाता हैं, उनकी भीड़ बाहर से लाई हुई भीड़ है, ये अंतर है। तो क्या समीकरण बैठ रहे हैं इस बार चुनाव में? क्या मंडरेला का माहौल आपको लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया साहब, बढ़िया तो है। बढ़िया क्या है किधर की तरफ जा रहा है? ये कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ। किस वजह से आप ये कह रहे हैं? कौन से आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा होगा? नहीं, जो स्कीम है और आगे आने वाले टाइम की ये पीछे की स्कीम लागू कर रखी है। कौन कौन सी स्कीम कांग्रेस की आपको पसंद है? ये मैं इतना 5 6 7 ये चिरंजीवी वाली ये, हाँ ये इसका लाभ मिला है आम हाँ 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 बिल्कुल, उसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल साहब बिल्कुल। तो मंडरेला से क्या आपको लगता है क्या माहौल रहने वाला है? 70% है मंडल बढ़िया पितराम जी को, एक तरफ सो ही है। ऐसे क्या समीकरण बैठ रहे हैं? बढ़िया बैठ रहे पितराम जी को। यहाँ से लीड होती है, भाजपा लीड करती है, तो इस बार आप जब बोल रहे हैं क्या समीकरण बैठ रहे हैं कि 70% निकल जाएगा? भाजपा नहीं, कांग्रेस यहाँ से 70% अब की बार 70%। क्या मुद्दों को लेकर के भी यहाँ के वोटर्स वोट करेंगे? बढ़िया काम कराए सरकार ने, बढ़िया योजनाएं दे रही, 7 आगे गारंटी दे रहे कि 25 लाख तक को फ्री इलाज दे रहे हो, गरीब आदमी इलाज करवाओ तो मेरे ऐसा और क्या चाहिए। 50% तो कांग्रेस वैसे ही है, और 20% बढ़ के आ रहे हैं ना, वो इनका ननिहाल है यहाँ पर। 70% इसलिए है कांग्रेस यहाँ से। ननिहाल का प्रभाव पड़ेगा वोटर। आप कांग्रेसी हैं? हाँ कांग्रेस। क्या आपको क्या लगता है कि क्यों आप कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं? जो योजना में कांग्रेस की समर्थन है, और कांग्रेस सरकार की योजना है, अच्छी योजना है गहलोत जी की, इसलिए उसको वोट दे रहे हैं। सभा में जाकर आए हैं आज की? हाँ सभा में जाके आए हैं। क्या माहौल लगा? तीनों सभाओं को आपने देखा होगा। तीनों सभा में अच्छी माहौल, सबसे अच्छी
सबसे अच्छी थी। उनकी भी भीड़ अच्छी थी, जो 2 प्रत्याशी और भी करके। उनकी भीड़ ये उसकी कम थी, बीजेपी वालों की कम थी, और ये तीनों ज़्यादा इसकी है। अच्छा, मंडरेला के क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार इन नेताओं को उठाने चाहिए और जिस पर बात होनी? एक तो गहलोत सरकार ने सुविधा अच्छी दी, और एक ये मंडेला का भांजा है, इसलिए बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई। मंडरेला को किस चीज़ की ज़रूरत है अभी? क्या काम होने चाहिए अभी? पानी की जरूरत और कोई जरूरत नहीं, सब तो बता दिया इन लोगों ने। एक मैं सुन रहा था, लोग बोल रहे थे कि नगर पालिका चाहते हैं यहाँ। आधी पब्लिक चाहती है नगर पालिका, आधी चाहती है पंचायत। ऐसा क्यों? ऐसा बाहर गांव में बसती है ना, सबके पास नोटरी भी बसा हुआ है गांव, और नगर पालिका आता है वो पट्टा मांगेगी, मकान चालू करे, वो दिक्कत आ जाती है सबको कि रजिस्ट्री दिखाओ, क्यों नोटरी बसी हुई है पब्लिक, इसलिए कम चाहती है। तो बाबूजी क्या है माहौल मंडेला का? मंडेला का यहाँ में तो आज 140 साल पहले और ही रहता मंडेला में, यही डाणी में चले गया, बोला डाणी का वहाँ। नहीं, क्या माहौल है उस पर बात करें हम। माहौल में तो नहीं है, आज का शिवा कटा वोट लगाए ही नहीं। अच्छा, कट्टर कांग्रेसी? कट्टर कांग्रेसी एकदम। तो कट्टर कांग्रेसी क्यों बना है वो तो बता दो थोड़ा सा। बना बेहतर जो है, श्री राम जी चुनाव लड़ लागा जो उना का सागा हो गया, आज जब से उना का सागा यहाँ बात छोड़ ही नहीं। अच्छा, शीश राम जी की बदौलत कांग्रेस में होगी, नीतिया की बदौलत? ना ना रिपेयर नीतियाँ नीति ना नीति सरकार की नीति के काम आवे चलती रहे। बाबूजी क्या माहौल है मंडेला का? मंडेला का माहौल पितराम जी काला का है। काला का है? कैसे क्या समीकरण बैठ रहे हैं? समीकरण यही जीतेंगे। यहाँ की अगर पिछले चुनाव का अगर उठा के देखे पिछले से पिछले में, तो यहाँ से जो लीड करता है वो भाजपा पितराम जी यहाँ से मंडेला से। क्या मुद्दे होंगे यहाँ के, क्या मुद्दे हैं जो आप वो बताए हुए हैं ना, वो यही 5-7 मुद्दे, उसी की वजह से लीड करके निकलेंगे। वो तो कांग्रेस सरकार की वो योजनाएं हैं वो बता रहे हैं, जिसमें मैं पूछ रहा हूँ कि मुद्दे क्या है यहाँ के मंडेला में, क्या काम होने चाहिए? मंडेला में एक तो नगर पालिका होनी चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये, और एक ये तहसील है, उप तहसील है, इसको तहसील होना चाहिए। तहसील की मांग है और नगर पालिका की मांग है। पानी की समस्या नहीं है? बाकी तो कोई समस्या है नहीं। पानी की पानी है नहीं यहाँ, तो यहाँ पानी आएगा। 5 साल में पानी हर घर में नल हो जाएगा। और मैं मोदी जी के 10 साल के वो झूठे वादे से बिल्कुल तंग आ गए। इस कौन से झूठे वादे थे? अरे 15 लाख, और एक भी किसान, हम हड़वाने वाला हूँ, एक ही लड़का मेरे को फौज में है, तो मैंने ये किसान आंदोलन सब देखे, अग्निवीर। किसान आंदोलन में गए थे क्या? एक दिन रिया आ गए, एक दिन गए हूँ मैं, और 60 साल की उम्र, जन्मजात कांग्रेस हूँ। ऐसा झूठ बोलने वाला मोदी जी का प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। क्यों झूठ बोलते हैं? कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद है इस बार? इस बार नहीं, अगली केंद्र में कांग्रेस सरकार आएगी, ये आप निश्चित बता देना किसी को भी चाहिए, आपको दावे से कहता हूँ। मंडेला के रहने वाले? बाहर गांव है नज़दीक में रुकबीरपुरा, और जाट हूँ काट से, और जट्टा के छठा डोड़ियो थाने बताऊँ, मारवाड़ी बताऊँ, मान जट्टा रात में 4 बजे आँख खुल जाए तो मोदी आ जावे, मैं मोदी जी वोट खुल जा चाहे क्यों हो जा। तो ये यहाँ के हम मंडेला से आपको माहौल दिखा रहे थे। एक हिस्से में जो कैलाश के समर्थक हैं वो भी हमें मिले हैं, और राजेश दहिया के समर्थक है वो भी मिले, और पितराम काला के समर्थक वो भी मिले हैं। यहाँ पितराम काला के समर्थकों का कहना है कि उनका ननिहाल है तो उनके साथ में जा रहे हैं, और बाबूजी ने बोला कि उन्होंने किसान आंदोलन भी देखा है और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनको पसंद नहीं आई है, इस वजह से वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। इस बार विधानसभा में उनके खिलाफ भी वोटिंग करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए, अलग अलग जगहों के माहौल को हम दिखाते रहेंगे हमारे द इंक न्यूज़ के माध्यम से। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द इंक न्यूज़ मेरे सहयोगी निरंजन के साथ।